एक्चुअली मैंने सुना है कि आप कुछ केस स्टडी करती हैं। मैं केस स्टडी नहीं करती हूँ, मैं साइकिक मीडियम हूँ। अच्छा, तो मेरे पास केसेस आते हैं ठीक जिनको है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फील होता है आसपास कोई साया है, कुछ भी है, वो मुझे मैसेज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कुछ है ठीक। नहीं है। ये कहानी एक लड़की की है जो पढ़ाई कर रही थी जयपुर में। ओके। तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी, मैंने कहा पोजेस्ट आई है, कह रहे हाँ। जब से घर आई है ना खाया है ना बोली है। मैंने कहा हॉस्पिटल में पता किया, कह रहे मैम उन्होंने ही घर भेजा है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है हॉस्पिटल में? हाँ, उसने अपनी रूममेट पीट दी। मैंने कहा सुन, इतनी तो औकात किसी की नहीं है अभी कि बैठे को ले जाए। मैं जो बन पड़ता हो तू उखाड़ ले, और रही जाने की बात तो हम तो भेजेंगे भी नहीं, अब तू बोलेगा जाने दो। मम्मी पापा से हाथ झटका और भग गई कमरे में। अंदर से आवाज आ रही है तोड़ फोड़ की। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, आवाज मेरे को change कोई हो नहीं गई। भेज सकता। आवाज बदल गई, जेंडर बदल गया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू पॉडकास्ट में। और आज की मेरी गेस्ट हैं महिमा जी। तो महिमा जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू आपको बुलाने के लिए पॉडकास्ट में। और डेफिनेटली आज कुछ बातें करते हैं इंटरेस्टिंग। हाँ, एक्चुअली मैंने सुना है कि आप कुछ केस स्टडी करती हैं। मैं केस स्टडी नहीं करती हूँ, मैं साइकिक मीडियम हूँ। अच्छा, तो मेरे पास केसेस आते हैं ठीक जिनको है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फील होता है आसपास कोई साया है, कुछ भी है, वो मुझे मैसेज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कुछ है ठीक है। नहीं है, और अगर कुछ है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो कोई एक ऐसा केस जो आप मतलब जो आपने पूरे अभी तक के करियर में किया हो और वो आपके जोन में वेल, हमेशा रहता है कि मतलब हर केस अलग होता है हम्म, और सारे ही केसेस मोस्टली याद ही रह जाते हैं। पैरानॉर्मल कभी नॉर्मल नहीं हो हाँ, सकता। मतलब एक होता है ना, एक बिल्कुल डिफरेंट। होता है, अक्सर होता है, लेकिन एक केस डेफिनेटली है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और ये केस एक ऐसा है जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा हो सकता है। जिनमें आगे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा हो क्वेश्चन सकता मार्क है। होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। हाँ। मेरी आदत नहीं है किसी को उलझन में छोड़ने की, पर क्वेश्चन मार्क सामने वालों के मन में हाँ। आ जाता है, इज इट पॉसिबल। हाँ। तो होता है कई बार। तो हुआ कुछ ऐसा, ये कहानी एक लड़की की है जो पढ़ाई कर रही थी जयपुर में। ओके। अब मेरे पास, इस लड़की का नाम हम रख लेते हैं अनिका। तो अनिका की मदर का मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे ठीक है। कि मैम कुछ प्रॉब्लम है, आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप मुझे जिसकी भी आप बता रहे हैं आप मुझे फ़ोटो और नाम भेज दीजिए। ठीक है। उन्होंने बोला मैम फ़ोटो करंट चाहिए या फिर नॉर्मल। मैंने कहा तो जितनी करंट होगी रीडिंग उतनी एक्यूरेट आती है। हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि मैम अभी तो नहीं हो पाएगा, पर परसों भेज देंगे, परसों वो घर आ रही है। मैंने कहा ओके फाइन। डॉक्टरी कर रही है वो, अच्छा। मेडिकल्स। हम्म। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी, मैंने कहा पोजेस्ट आई है, कह रहे हाँ। जब से घर आई है ना खाया है ना बोली है। मैंने कहा हॉस्पिटल में पता किया, कह रहे मैम उन्होंने ही घर भेजा है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है हॉस्पिटल में? हाँ, उसने अपनी रूममेट पीट दी। अच्छा। तो उन्होंने फिर जब देखा तो वो रूम अंदर से बंद करके बैठी थी। जब वो कंप्लेंट लेके आई है, वार्डन को लगा शायद डर से बंद कर दिया है रूम हॉस्टल के कमरे का। उन्होंने नॉक किया, अंदर से जो आवाज़ें आई हैं मुझे भी नहीं पता क्या, उन्होंने ऐसे ही बोला, अंदर से जो आवाज़ें आई हैं उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। और सीधे अच्छा, हमारे पास फ़ोन आ गया, अपनी लड़की ले जाओ। कुछ नॉर्मल नहीं रहा होगा। अब नॉर्मल ही था, पैरानॉर्मल था। तो मैंने कहा देखो वीडियो कॉल पे सेशन होगा, इसको वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा, मैं रहूँगी, हमारे हीलर रहेंगे देवांशु सर, और आप लोग मैंडेटरी हो। जैसे ही सेशन शुरू हुआ है वो उठ के जाने लगी। अच्छा, उसके बीच में? पेरेंट्स कह रहे मैम ये तो जा रही है। मैंने कहा तो बिठाओ, और क्यों बिठाया था आपको। उन लोगों ने कहा बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ। पहले तो अपने पेरेंट्स को ऐसे घूर के देखा उसने, तब भी कच्चा खा जाएगी। उसके बाद
हंसने लगी जोर जोर से थोड़ी देर में। अच्छा। हाँ, जोर जोर से हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंसने लगी अचानक से। मैंने कहा हाँ जी, क्या सीन है? तो तुम हटाओगे? इतनी हिम्मत, जान से हाथ धोना है? मैंने कहा सुन, इतनी तो औकात किसी की नहीं है अभी कि बैठे को ले जाए, ठीक है? मैं जो बन पड़ता हो तू उखाड़ ले, और रही जाने की बात, तो हम तो भेजेंगे भी नहीं। अब तू बोलेगा जाने दो फिर, हम्म। ये बात है। तो जब सेशन शुरू हुआ ना, वो लड़की लिटरली इतनी ऊंची कूदी है। अच्छा। उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा से हाथ झटका और भग गई कमरे में। कह रहे मैम इसने तो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम्म। अंदर से आवाज आ रही है तोड़ फोड़ की। अच्छा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, आवाज मेरे को चेंज कोई हो नहीं गई भेज है। सकता। आवाज बदल गई, जेंडर बदल गया। इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, ये खुद लेके आई है मुझे, ऐसे कैसे हटा दोगे तुम? कहा यार ये क्या गड़बड़ है। मैंने कहा रुको। फिर हमने रिक्वेस्ट लगाई, एनर्जीज लगाई, थोड़ी प्रोसीजर अपना स्टार्ट किया। अब मैंने जब थोड़ा सा उसमें घुसना शुरू किया ना ध्यान में, तब मैंने देखा ये लड़की सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, इस डिप्रेशन में ये सच में किसी के पास गई थी अच्छा। कि मुझे टॉप करना है, मेरे मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं इससे। सिर्फ इस रीजन से। इस रीजन से ये किसी के पास गई थी करवाने के लिए। समझ गई। अब वो भगवान जाने वहां उल्टा हो गया कुछ, और वो चीज उल्टा इसके साथ आ गई। वो भाई छोड़ के राजी नहीं। अब हुआ कुछ ऐसा कि इसने जो किया वो इसकी रूममेट पे पड़ा, लेकिन जहां बैठ के इसने किया इसके साथ बहुत कुछ आ गया। फिर उस इसने जगह शमशान के। में बैठ के हाँ। क्रिया की, फिर वहां तो वैसे ही हजार तरह इसके की साथ एनर्जी हजार रहती है। चीजें आई। एक जाए तो दूसरी आए, दूसरी जाए तो तीसरी आए, तीसरी जाए तो चौथी आए। ऐसे तो चक्र घूम रहा था आसपास। कम से कम नहीं तो ये सेशन हमारा चला 3.5 घंटे लगातार। मेरी कमर दर्द हो गई, पेरेंट्स रोने लग गए। थोड़ी देर बाद, 3, 3.5, 4 घंटे बाद वो लड़की थोड़ी शांत हुई, पर फिर भी 3.5 घंटे बाद भी, उस सेशन के बाद भी वो लड़की हम्म अच्छा। हम्म हम्म ऐसे कर रही थी। अब हमने कहा ये यहीं पे रोकना पड़ेगा वरना ये लड़की बेहोश हो जाएगी तुम्हारी। हम्म। और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं अब ऐसे में इसकी रात कैसे कटाएंगे? मैंने कहा वो आप चिंता मत करो, वो हम लोग कर लेंगे। हम्म। वो सुलाने का जुगाड़ है, उसका है तरीका। उसको बड़ी मुश्किल से एनर्जीज लगा लगा के उसकी एनर्जी ड्रेन करके उसको सुला दिया। अच्छा। अब हमारा भी स्केड्यूल स्कूल की तरह बन चुका था कि अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर इसी को लेना है, अच्छा, दोबारा देख। सुबह दोबारा देखना है। अब उसकी हालत ना इतनी खराब थी, इतनी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे ना, हमारे ब्लैक सर्कल्स होते हैं, हाँ। डार्क सर्कल्स, उसकी आंखों के नीचे लाल लाल थे। अच्छा। लाल रंग की हो गई थी आंखें नीचे से। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब भाई इतनी ज्यादा हालत खराब हुई, उसकी मल्टीपल एंटिटीज आई। कभी मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, फिर मेल आ रहा है, फिर फीमेल आ रहा है, फिर मेल आ रहा है, फिर फीमेल आ रहा है, सबको एक 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 करके हटाया गया। बार बार हाजिरी लगे जा रही, लगे जा रही, लगे जा रही है। उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस था, और बिल्कुल ऐसे हो गई थी, सूख नॉर्मली गई थी। बंदा एक एनर्जी में मतलब इतना परेशान होता है, परेशान होता है यहाँ तो। मल्टीपल थे। वो बिल्कुल सूख गई, फिर भी इतनी पतली हो गई थी। फिर भी उस एक बार उसने हाथ छुड़ाया, अपने पेरेंट्स को झटक के चली गई वो, जैसे तिनका झटका हो ऐसे। क्योंकि एनर्जी थी ना अंदर। एनर्जी थी, हजार तरह की एनर्जी एग्जैक्टली थी। exactly. वो उसकी पावर नहीं थी, वो हम्म। एनर्जी छुड़ा के चली गई। फिर उसको उठाया, चलो फिर सेशन करते हैं।
फिर सेशंस शुरू किए। अब यहाँ से पता लगता है कि जी ये वहां गई तो थी, उसके बाद ये परेशान जब हुई है तब ये ऋषिकेश भी गई किसी के पास अच्छा। कि अब मेरे को ठीक कर दो। अब वो भी महान, उन्होंने ठीक करने के बजाय और छोड़ दिया है, पहले वहां से लगवाया फिर सब वहां से चांद से, लगवाया। फिर वहां से लगवाया। वहां पहाड़ों की एनटीटी भी थी, वहां से ठीक करा, वो उतारनी शुरू की। 3-4 थी वो। अब कर ये लगा लो कि एक शरीर में कितनी एंटिटीज भरी हुई थी कि वो लड़की सुध में ही नहीं होती थी। ऑब्वियसली। हंसते हंसते रो देगी, रोते रोते हंस देगी, ऐसा था। अच्छा। अभी बैठी हुई है, वो हंसते हंसते रोने लग जाएगी, रोते रोते इतनी जोर से हंसेगी कि लोग डर जाते थे बैठे हुए सामने। मैंने उस लड़की को अपने ऐसे ऐसे एक एक बाल उतारते देखा। अच्छा। उसे यहाँ से स्कैल्प दिख गया था। उसके पेरेंट्स कह रहे हम सारा दिन यही करती है, अच्छा। ऐसे बाल तोड़ती रहती थी बैठ के अपने। अपनी पलकों के बाल नोच लिए थे उसने, पलकें आधी हो गई थी, ऐसे करती रहती थी, नोचती रहती थी। मतलब पेरेंट्स ने कितनी बार उसे पकड़ा, वो नाखून उखाड़ने की कोशिश और करती थी। कितनी बार वो पकड़ेंगे जब इतनी एंटिटी है तो कहाँ तक वो कंट्रोल करेंगे? वो भी डरते पॉसिबल थे। है। तो इस केस को ना ठीक करने में हमें नहीं नहीं करके भी 3 दिन पूरे गए। अब 3 दिन बाद भी हो क्या रहा था कि ये लड़की एनटीडी से फ्री हो गई, पर ये खुद इतनी कमजोर हो चुकी थी, इतनी वीक हो चुकी थी इसकी एनर्जी कि ये उठ भी नहीं पा रही थी। और 3 दिन बाद जब सारी एनर्जीज हटाई हैं, इस लड़की ने लिटरली पहला वर्ड बोला, मम्मी मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है। तो इस बीच उसने कुछ नहीं खाया था? पिछले 5 दिन से भूखी थी। वो एनर्जीज ना खाने दे रही थी ना रहने दे रही थी। अब उसको फ्री करने से ज्यादा टाइम उसकी एनर्जी हीलिंग में लगा हमें। 3 दिन हमें उसको फ्री करवाने में लगे, उसके बाद 6 दिन उसके एनर्जी हीलिंग में लगे, क्योंकि वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। हम्म। मेडिसिन हम लोगों ने बोला भाई मेडिकल का भी सहारा लो साथ साथ, हाँ, वो कि जरूरी बॉडी है। भी रिकवर करे जो भूखी रही है। सबने मिल मिल के कर करके अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। अभी वापस मेडिकल्स में अपने हॉस्पिटल चली गई है, वो जॉब करती है। अब वो दोबारा गलती ना करे ऐसी। मुझे नहीं लगता इतने दोबारा करेगी। अब तो नहीं लगता ऐसा करेगी। बाकी अब तो उसके पेरेंट्स को बता दिया था तो क्लास तो उन्होंने भी ली ही हाँ। होगी। तो इस चीज की कोई कमी नहीं है। ईर्ष्या, जेलिसी, ये इंसान को ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर देती है ना मजबूर कर जहां देते। इंसान इंसानियत भी भूल जाता है। एग्जैक्टली। उसकी फ्रेंड को भी नुकसान हुआ, उसको भी नुकसान हुआ। उसकी फ्रेंड को क्या ही नुकसान हुआ होगा जो इसको हुआ? मतलब इसने तो कितनी सारी एंटिटी अपने। गलती तो इसकी थी, उसकी तो हम्म। बेचारी की कोई गलती भी कोई नहीं थी जो गलती नहीं फंसी थी। है। उस बेचारी की गलती क्या थी, पढ़ाई अच्छी कर रही थी बस बस। वही, बस वही रीजन था। क्यों, गलत था ना। तो उसके बाद फिर भाई कहते हैं ना, कर्म सामने आते ही हैं। सच बात है। आप जिसके लिए अगर गड्ढा खोदोगे, मैंने फिर आप वही नहीं बोला, गिरना मैंने कहा चाहिए। देखो हम ये कर सकते थे, हमने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसके कर्म कटेंगे। हाँ, वो तो आगे ये आएंगे कहीं ही। ना कहीं आगे इसको झेलना तो पड़ेगा, हम्म। जो ये करे बैठी है अभी। तो ये एक केस ऐसा था जहां पे उस लड़की की फैमिली भी उससे डरने लग गई थी। सीधे मुंह बात नहीं करते थे जल्दी से, क्या पता कब अग्रेसिव हो जाएगी। सही बात है। इतने लंबे टाइम तक एक ऐसी चीज दिखाई है उसने। एग्जैक्टली। हॉस्टल वालों ने एक्सेप्ट कैसे किया, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ। उसको आने कैसे दिया है। मतलब वो रूममेट्स अगर अब भी किसी के साथ रहती होगी तो कोई ट्रस्ट नहीं करता ट्रस्ट होगा। कैसे करेगा, सही बात है। तो ये केसेस होते हैं अक्सर, हम्म। आते हैं, बहुत आते हैं। कई बार होता क्या है ना कि एंटिटीज आती नहीं है, बुलाई जाती है। बुलाई जाती हैं। और आप किसी को जानकर छेड़ोगे तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। पता क्या है, मैं एक बात बोलती हूँ, वो हमारी दुनिया में नहीं आ रहे, हम्म। तो हमें उनकी दुनिया में जाके उन्हें छेड़ने का कोई कोई मतलब नहीं मतलब है। नहीं है, कोई हक ही नहीं है। कोई हक नहीं है, राइट। छेड़ा है तो गलती तुम्हारी है,
फिर उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वहां बैठ के साधना कर रहे हैं वो बहुत आराम से कर रहे हैं। जो तुम वहां बैठे, जो जिनके बारे में तुम सोच रहे हो कि वो वहां बैठा है तो मैं बैठ सकता हूँ, भाई वो झेल सकता है, उसमें हिम्मत है वो देखने की, हाँ उसे बर्दाश्त करने की और उसे झेलने की, इसलिए वो बैठा है वहां। एग्जैक्टली, वरना तुम भी वहां बैठ सकते थे। यार कई बार होता है हम लोगों को स्पेशली मैसेज आते हैं कि मैम मेरे को ना फील हो जाती है, चीजें बंद कर दो। मुझे नहीं करनी फील। मुझे भी फील होती है, मुझे दिखती है बकायदा, पर मुझे पता है मेरे को नहीं डर लगता उससे। मैंने उसको अडेप्ट कर लिया है। वो हिम्मत लेके चलना पड़ता है एग्जैक्टली। कि कुछ भी दिख सकता है। कितनी बार हुआ चीजें ऐसे मुंह को आती हैं सामने, और वो हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि जहां चीज को दिख गया ना कि आप डर गए, तो समझो फिर आप घर गए। इसके अंदर तो बस वही है कि हिम्मत है स्ट्रांग हिम्मत होना चाहिए। बस। तो ये कहानी थी कि भाई ना पड़ो चक्रों में। सही बात है, और ऐसे चक्कर में तो बिल्कुल ना पैरानॉर्मल पड़ो वर्ल्ड जहाँ सगा से किसी का नहीं होता। निकलना मुश्किल हो जाए। पैरानॉर्मल वर्ल्ड किसी का सगा नहीं है यार। उसको खुद को मेहनत करनी चाहिए थी ना। कहानियां सुनो, अच्छी बात है, वैम्प बनने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो ऐसा था, कई बार होता है यार, ऐसा नहीं है। तो और कुछ ऐसा? अगली कहानी, अगली कहानी फिर से जेलेसी पे ही बेस्ड है। अच्छा सेम। सेम अच्छा, नहीं है, जेलेसी पे लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर जाते। बहुत कुछ। सब कुछ होते हुए भी ना कई बार जेलेसी आपसे इस हद तक गिरा देगी आपको कि आप कौड़ी के नहीं रह जाओगे। आप इतनी नीच हरकतें करने लगते हो। लेकिन वो गलत है ना, जो आपकी किस्मत में है, जो आपके यार जेलेसी का नसीब कोई में। इलाज नहीं है। कोई सुंदरता से जल रहा है, कोई पैसे से जल रहा है, कोई शोहरत से जल रहा है, कोई गाड़ी से जल रहा है, सही कोई बात। घर से जल रहा है, कोई खाते पीते इंसान को देख के जल जाता है। ये खा कैसे रहा है? अरे भाई, मेरी फ्रेंड है, ये नजर है, इसमें कोई एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आजकल नजर इंसान को का तो क्यों प्राइवेट रहना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना चाहिए, सब कुछ पब्लिकली नहीं होना चाहिए। इंसान की पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए, आप प्राइवेट रखो, बहुत बेस्ट रहता है। मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके बेबी चाहिए उन्हें। अब उनको कंसीव भी हुआ था कुछ टाइम पहले, उन्होंने सबको बता दिया, और आप मानोगे नहीं, बैक टू बैक 2 मिसकैरेजेस हुए। हुए होंगे, क्योंकि मतलब हमारे में तो यही कहते हैं ना कि 3 मंथ तक किसी को नहीं नजर, बताना चाहिए। नजर और लग वो जाती है, एग्जैक्टली नहीं बताना चाहिए। नजर लग जाती है। आपको नहीं पता है कि कौन सामने वाला इंसान आपको देख के खुश हो रहा है और कौन जल रहा है, फेस क्योंकि पे खुशी से स्माइल नहीं सब लगती रखते है। हैं, वही, लेकिन अंदर किसके क्या चल रहा है नहीं वो पता आप नहीं होता। गेस कर पाओगे। एग्जैक्टली, और कई बार सगों का नहीं पता होता। हाँ। ये होता है। तो अगली कहानी सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पे। अच्छा। एक लड़की जिसके बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद किसी और से प्यार हो गया। और ऐसे केस आजकल बहुत होते हैं। बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काला जादू करके डायन बनने सीरियसली। बैठोगे। और मूव ऑन, सिंपल। मूव ऑन इतना सिंपल वर्ड है भी, और करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। देखो, और नहीं हर होता तो चीज मतलब मुश्किल होती है हाँ, करने लेकिन से पहले। हाँ, लेकिन ट्राई नहीं करोगे और सोचोगे काला जादू करके वश में कर लो, तो वो काला जादू कब तक ऐसा टिकेगा? नहीं होता। तो हुआ क्या कि मेरे पास मैसेज आया, अंजलि का। अंजलि का मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे, मैम मुझे ना बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। मैंने कहा फोटो और नाम भेज दो। कह रही नहीं मैम ऐसे बात हो नहीं पाएगी, मेरे को कॉल पे बात करनी है। मैंने कहा आप एक बार भेजो तो सही, फिर देखते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगी, पहले आप फोटो तो भेजो। उसने फोटो भेजी, और लिटरली मैंने सीधे कॉल किया है, उसने नंबर नहीं दिया, मैंने खुद कॉल कर लिया। मैंने कहा किसने किया है ये, क्या चल क्या रहा है? मैंने कहा रिश्ता टूट गया? कह रही हाँ। मैं सुसाइड ट्राई कर लिया? कह रही 2 बार। मैंने कहा हॉस्पिटल गई?
कह रही 3 बार। गॉड। मैंने कहा पेट दर्द, कह रही सिस्ट। मैंने कहा आगे, मैंने कहा ब्लैक मैजिक है, फॉर श्योर है। कह रही मैम मुझे पता है, और मुझे ये भी अंदाजा है किसने किया है। मैंने कहा अच्छा तो तू ही बता दे। कह रही मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है मेरे पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुझे ऐसा क्यों लगता है? कह रही मैम मैं ज़्यादा सुंदर थी, मैं उसने मेरे को फोटो भेजी है पुरानी, लिटरली आप देखोगे ना और आप देख लोगे नहीं मैच कर सकते, लिटरली फेस स्ट्रक्चर ही बदल गया है। तो मैंने कहा तुझे ऐसा क्यों लगता है? कह रही मैम मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसे शक रहता था। अच्छा। मैंने चलो देख लेना फिर, अभी देख लेते हैं। कह रही मैम वो ना मेरे पे चीट भी कर रहा है। मैं कोई नहीं, पहले तेरा इलाज कर लें, फिर देखते हैं, जिसको मरना है मरने दो, पहले देख तो ले। जब देखना शुरू किया ना, तो बेसिकली हुआ क्या, और ये बहुत अजीब बात है, कैसे मुझे नहीं पता, वो लड़ी अंजलि के बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड, उसने किसी तरह से मिलके या हाथ पैर जोड़ के, ये शायद मुझे जो अंजलि ने बताया, अंजलि का बॉयफ्रेंड उसे सामान वगैरह वापस करने गया था टू एंड द थिंग्स, कि ये अच्छा, कुछ रह गया था हाँ। मेरे पास, ये रखो। अब पता नहीं किस तरह से क्या हुआ, रेस्टोरेंट में मिलते तो उसने कुछ खाया, उसके बाद से उसने अंजलि से बात करनी वे बहुत कम कर दी, अच्छा, उसके लड़ाई बॉयफ्रेंड होने ने लगी। खाया? हाँ, अंजलि के बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के लंच किया सामान देने के लिए, और उसने शायद उसमें कुछ मिला दिया। अब मिलाया, उसके बाद से भाई वो उससे बात कर रहा है। अंजलि भी परेशान, क्योंकि अंजलि के घर में शादी की बात चल रही थी इसके, उसके साथ। इन दोनों के, हाँ इन दोनों के घरों में पता था। फिर एकदम से अंजलि सडन ने ऐसे क्या चेंज हुआ? अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को कंसल्ट किया कि आपका बेटा कर क्या रहा है, क्या चाहता है, पूछो तो सही। उसने साफ बोल दिया मैं तो दोनों रखूंगा, हम्म। रहना है रहे, नहीं तो जाए, उसको नहीं छोड़ूंगा। इतना क्या एकदम हो गया? एग्जैक्टली, उस एक मीटिंग के बाद। हम्म। अब अंजलि ने मुझे बताया कि मैम ये ना तब से हो रहा है जब से शादी का जोड़ा आया है। अच्छा। अच्छा, उनकी शादी यहाँ मतलब होने वाली थी, हाँ। टली गई थी, ये शादी 3 साल से टली पड़ी थी, सिर्फ इसी की वजह से? इसकी वजह से कि इसकी तबीयत खराब रहने लगी है, इसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहता है, और अब तो इसका खुद का ही कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, यही टाल रही थी कि मैं कैसी होने लग गई हूँ, क्या हो क्या गया है। तो मैंने देखा जब, तो लिटरली ये जो जोड़ा था, इसका बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास लेके गया था, और उस एक्स गर्लफ्रेंड ने इसमें एक धागा अटैच करके एंटिटी अटैच कर दी। वो तो वो उसके जैसे पास ही लेकर ही क्यों गया था? वशीकरण, जो लंच करके आए थे ना जनाब, उस लंच के बाद से कुछ नहीं होना था, ये हुआ। अब उस जो वो लहंगा था ना शादी का, इसने ट्राई किया लड़की ने, फिटिंग के अंजलि लिए, ने? अंजलि ने ट्राई किया, एंटिटी लैच हो गई। अच्छा, एक थ्रेड से मतलब उसने एंटिटी उसके अंदर, लहंगे में लैच कर दी। हाँ, अटैच कर दी। अब लहंगा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसपे एंटिटी परमानेंट रह सके, अच्छा, उसने वो ट्राई किया। ट्राई करवाने के लिए। अब वो इस तरह से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके एंटिटी छोड़ी गई। जब से इसने लहंगा ट्राई किया तब से इसकी तबीयत खराब होती गई, उसके बाद से ही। और ये किया धरा सारा उस एक्स गर्लफ्रेंड का था। अब भाई मैंने कहा तेरा इलाज तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करना है। मैंने उसको स्टोरी बताई सारी, मैंने कहा ये सीक्वेंस हुआ है और इस तरह से ये कहानी चली है फिल्मी। मैंने कहा इस फिल्म की कहानी ऐसे चली है। कह रही मैम अब, मैंने कहा अब तो तुम बताओगी। मैं कह सिर्फ रही इलाज कर सकती हूँ, करना है या नहीं वो तो तुम्हें ही वही, बताना है। मैंने कहा जो स्टोरी थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब ये लड़की कह रही है मैम पहले ना मेरे बॉयफ्रेंड का ही इलाज करो।
मैंने अच्छा, कहा पहले अपने आप को देखो। अपने से पहले उसकी चिंता हाँ, है। मैंने कहा पहले अपने आप को देखो भाई। कह रही मैम मैं करवा भी लूंगी, उसके बाद वो फिर आएगा मेरे पास, फिर कुछ खिला देगा तो। मैंने कहा बात तो तेरी भी ठीक है भाई। सही बात है। मैंने कहा एक काम करते हैं, डुओ चलाते हैं, हम्म, पैरेलल चलाते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसका बॉयफ्रेंड सामने चाहिए था हमें, और वो वीडियो कॉल अभी पे। तो बिल्कुल नहीं आने वाला था क्योंकि किसी हाल में नहीं आएगा। हम्म मैंने कहा इसको कैसे लाना है, ये ट्रिक बिठाओ पहले तो। मैंने कहा या फिर वो जितने कांड अब कर चुका है उनके हिसाब से नहीं रह पाओगे तुम उसके साथ। हम्म, मैंने ये भी बता दिया, मैं जो हो चुका है उसके बाद ना तुम भुला पाओगे ना वो भुला पाएगा, हम्म। कोई फायदा ये नहीं ऐसी है। चीजें लाइफ में नहीं भुलाई जा सकती। वही, मैंने कहा बाकी मर्जी तुम्हारी हम्म है। उसको फिर भी उसी से करनी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, कर देंगे हम भी इलाज, हमारा क्या जाता है। तो जब स्टार्ट हुआ ना, वो लड़की बहुत, एक्स गर्लफ्रेंड जो उसकी थी, इस लड़के की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत पहुंची हुई चीज थी। अच्छा। लिटरली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की जो भी चीज थी, जो भी वशीकरण था, मेरे को साफ बोल के गया है, हटाने की कोशिश की तो साथ लेके जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मजाक समझ रखा है? मैंने कहा अच्छा जी, मैं अब तो ले जाके दिखा दे फिर, यहीं बैठे हैं, तू भी यहीं है। तो टाइम लगा। अब जो चीज उसके साथ थी ना, उसकी अपनी कुछ शक्तियां थी। लड़की की? अंजलि के बॉयफ्रेंड के साथ जो चीज लैच की गई थी उसकी वशीकरण खुद में, की थी? जो एंटिटी लैच की गई थी ना अंजलि के बॉयफ्रेंड के हम्म साथ वशीकरण करने हम्म। के लिए, उस एंटिटी की कुछ अपनी शक्तियां थी। अच्छा। कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो, अच्छा, इनमें भी वही होता है कि कुछ कुछ बहुत पावरफुल होती हैं, कुछ नॉर्मल, जो कुछ इजीली चली जाती है, और कुछ बहुत कुछ करवा के भी ले जा पाती एग्जैक्टली है। ठीक है। अब उसमें चक्कर क्या था कि ये ऐसे नहीं जाने वाली थी। हम्म हमने कहा चाहिए क्या, क्या लेगा जाने का, या तो फिर तेरे को मार देते, हमारा तो काम सीधा होता है, या तो हम्म। काट देंगे फिर, जाना तो तेरे को है, हाँ। प्यार से खा के जाएगा या फिर जाएगा, हम्म वो तेरे हाथ में है। हम तो मुक्ति भी दे देंगे मिनट में फिर। हम्म। तो कहता मेरे को कोई दूसरा शरीर दे दो। मैं चल, हाँ मेरे को कहता है मेरे को ना घोड़ा दे दो। मैंने कहा है, मैंने कहा सर काटो, हाँ काटो, घोड़ा नहीं इसको काटो। तो हो गया था उसका भी, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था सीन। उसको बड़ी मुश्किल लगी थी, उसको कॉल पे लाने पे मुश्किल लगी थी, तो वो आ गया था कॉल इलाज पे? करने में नहीं। आ गया था, आ गया था। कुछ नहीं था, उसकी एंटिटीज को 2 मिनट बांधना था, वो अपने आप नॉर्मल होके आ गया था, कोई बदतमीजी नहीं हुई। प्यार से आ गया, वरना मार के लाया जाता। मार के तो नहीं लाया जाता, खैर फिजिकली तो किसी के साथ नहीं, वायलेंस नहीं मतलब कर वैसे ही सकते। मार के लाया जाता। हाँ, आएगा तो है ही है, हाँ। जब बोला है तो होगा, सीधी बात है। तो ऐसे अभी केसेस बहुत हैं यार। तो अभी क्या उनकी शादी वादी हो गई है? नहीं अभी सितंबर में है। अच्छा, है अभी? तो अब वो दोनों ठीक है मतलब? अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास, नहीं तो आया ठीक तो ही मतलब होंगे, ठीक ही है। हाँ। क्योंकि मैं तो बोल देती हूँ कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना, हम्म नहीं आया तो ठीक ही होंगे ऑब्वियसली। हम्म। अच्छा है। तो एट दी एंड देखो, मैं स्टोरीज तो बहुत है और भी, कभी दोबारा फिर असल बैठ में के बात टाइमिंग का करेंगे। इशू हो गया ना, टाइमिंग, हाँ। कोई नहीं, अदरवाइज स्टोरीज तो तो और हाँ। बहुत है, फिर कभी दोबारा बैठ हाँ, के बात दोबारा। करेंगे आप ही के अभी चैनल ऐसे पे। तो है नहीं कि सिर्फ अभी मिले हैं, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। दोबारा आपके चैनल बैठेंगे, फिर से हाँ बातें करेंगे हाँ। ढेर सारी। तब तक के लिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ सभी से, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, यार देखो, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से तंत्र मंत्र के कोर्सेज मत मत करो। करो। आजकल लोग इतना ट्राई ऑनलाइन करते हैं। कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ये वाले नहीं होते। एक गलती और चीज जाते जाते तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी, सच और बात तुम्हें है। भी ले जा सकती है। क्यों ऐसी तुम्हें पंगेबाजी लेनी है पुट्ठे और लोग पुट्ठे। बाग आजकल यूट्यूब पे ये चीजें बहुत ट्राई भी करने लगे हैं। देखो पहली बात तो, जो यूट्यूब पे डाल रहा है वो बेवकूफ है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं रखता अपने पास, उसके पास ढेला कोई पावर नहीं है।
क्योंकि जिनके पास है ना, वो बैठे ही नहीं है माया के चक्कर में, वो इसको busy लात हैं। मार के फेंक देते हैं कि जा जहां जाना हो। और जो कुछ नहीं कर सकते ना, जिनके से कुछ भी नहीं होता, वो एट द एंड चेले पकड़ने बैठ जाते हैं, भीड़ सही बात लगाने। है, सही बात है। तो भाई किसी के चक्कर में पड़ने से पहले 100 बार सोचो। सोचो, बिल्कुल मैं यही कहूंगी, सोचो, 1000 बार सोचो। अगर आप किसी क्योंकि को ये कुछ ऐसी, रीच आउट कर रहे हो हाँ, ना, अगर आप किसी को पूछ रहे हो, तो भाई पहले ये तो देख लो कि वो कर क्या रहा है। आप पॉडकास्ट सुन के किसी को रीच आउट कर रहे हो, किसी को भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, करो, बट एटलीस्ट उससे उसकी नॉलेज पूछ लो। एग्जैक्टली। मेरे पास जब कोई आता है, मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम और फोटो बस। आपको क्यों किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, क्यों किसी के पास जाना है, क्यों उसको पहले डेट ऑफ पैसे बर्थ का ट्रांसफर करना कोई है, मसला ही नहीं है इसमें, क्यों? मतलब क्या मैटर करता है लोग डेट ऑफ बहुत बर्थ। कुछ ले लेते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करो। पहली ही मीटिंग में जाने से पहले अपने घर से मिट्टियां ना लेके जाओ यार। हाँ, वो मिट्टी आपके घर की है, आपकी एनर्जी साथ जाती है, घर की एनर्जी लेके साथ जा रही है वो। अगर वो आप वहां छोड़ के आ रहे हो, वो पीछे से आपके घर में क्या भेज देगा आपको पता भी नहीं पता भी चलेगा। नहीं चलेगा, सही बात है। ट्रस्ट करो, धर्म पे विश्वास रखो, लेकिन धर्म के नाम पे किसी भी अरे गहरे पे हाँ, विश्वास मत वो रखो। तो बहुत जरूरी है। धर्म सबसे पहले सिखाता है सवाल, तो सवाल करो, अच्छी बात है, और वो जरूरी भी है। जरूरी आप भी है। पूछो पहले सामने वाले से। कितनी बार देखा है यार हमने कि इलाज करवाने के चक्कर में कितने लोग बर्बाद देखे हैं। अच्छा, लोग बाग इलाज करवा भी लेते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन पैसों से बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद हो जाते हैं, पैसों से बर्बाद हो जाते हैं। कितनी बार ये पोंगा पंडित कितने सारे हम लोग टीवी में देखते हैं। हम्म। और सबसे बड़े एग्जाम्पल तो बहुत बड़े महात्मा थे, हम्म। आजकल कारावास में है। वो कारावास में ही रहने चाहिए। तो ऐसा होता है। अंधविश्वास में ना पड़ो, नहीं विश्वास करना जरूरी चाहिए। है, अंधविश्वास बर्बादी है। वो सबके लिए है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी होता है, अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। क्यों करना है? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बहुत अच्छा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और महिमा जी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप इन्हें भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम भी मैं इनका अपडेट कर दूंगी, तो आप वहाँ पे कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी होती है, कुछ भी रिलेटेड आपको जानना है, तो आप इनको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम। डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महिमा जी। थैंक यू।